लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में कई जगह पर उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा नेता देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज वत्स एमएलसी तिरहुत स्नातक क्षेत्र चुनाव के लिए दावा ठोक रहे हैं। आपको बताते चलें, हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने जब मनोज वत्स से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए मैं चुनाव में उतरा हूँ। पूर्व के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण विकास अवरुद्ध रहा है। अगर जनता हमें मौका देती है तो स्किल डेवलपमेंट, रोजगार के साथ साथ सर्वांगीण विकास अपने समाज के लिए करने का काम करूंगा। एमएलसी तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव की सरगर्मी काफ़ी जोरों पर है। प्रत्येक प्रत्याशी इस मैदान में उतर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम मनोज वत्स, जो कई जिलों के बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं, जिसमें आपका 4 जिला होता है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, शिवहर है, सीतामढ़ी है। मनोज वत्स पहचान के मोहताज नहीं है। बीजेपी में काफ़ी सक्रिय रोल रहा है इनका। समाज के प्रति काफ़ी अच्छे सहयोग भी किए हैं। उनके बराबर सुख दुख में खड़े उतरे हैं। उनसे जानना चाहेंगे हम कि कैसे उनके मन में यह विचार आया एमएलसी चुनाव के लिए, और क्या कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। इन सब चीज़ों पर हम विचार करेंगे और इनसे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं मनोज वत्स जी से। पहले पूरा अपना परिचय दीजिए। मनोज वत्स नाम हुआ जी। यही मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर ब्लॉक के नरियार गांव के निवासी हैं जी। और छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में रहा, विद्यार्थी परिषद में काम किया और उसके बाद में हमेशा शैक्षणिक वातावरण के लिए मैंने काम किया और सामाजिक शैक्षणिक जीवन मेरा रहा है। इसीलिए मेरी इच्छा और आकांक्षा और कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों मित्रों की इच्छा है कि मुझे तिरहुत स्नातक उपचुनाव में भागीदारी लेनी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ से एमएलसी चुनाव जो हो रहा है, इसके पहले सांसद बन के चले गए वहाँ, तो कहाँ से कैसे आपके मन में विचार आया कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ? आपको मैं बता ही रहा हूँ कि ये देवेश बाबू पहले से एमएलसी थे जी। और वो सांसद लोकसभा सदस्य बन के चले गए। लोकसभा सदस्य बन के जाने के बाद ये पद रिक्त हो गया और चूँकि मैं इसी वातावरण में जिया हूँ, शैक्षणिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में जिया हूँ, इसीलिए मेरे मन में भाव आया और साथ ही साथ इस मित्रों की, शुभचिंतकों की, कार्यकर्ताओं की इच्छा हुई कि मुझे इस चुनाव में आना चाहिए। पार्टी से हट के चुनाव हो रहा है, बैनर से कोई मतलब नहीं है, फिर कैसे आप अपनी पहचान वहाँ बना रहे हैं? पार्टियां समर्थन देती हैं। सभी पार्टियां, चूँकि सिंबल पे चुनाव नहीं होता है, पार्टियां समर्थन देती है और मैं भी एक राष्ट्रवादी संगठन में काम किया हूँ। राष्ट्रवादी कई संगठनों में काम किया हूँ, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो और राजनीतिक दल में भी मैं काम किया हूँ, कर भी रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस विचारधारा के लिए मैं काम किया हूँ वो विचारधारा हमें भी समर्थन देगी, क्योंकि चुनाव सिंबल का नहीं होता है और हमारा विचारधारा के लोग हमें समर्थन देंगे और मैं चुनाव में अच्छी भूमिका में रहूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या किस टाइप का? देखिए, तिरहुत हमेशा ऐतिहासिक जगह रहा है और लोगों की इच्छा आकांक्षा है कि तिरहुत पुनः एक बार वैश्विक स्तर पर हो। पहले यहाँ लंगट सिंह महाविद्यालय का एक बड़ा नाम हुआ करता था। पहले लोकतंत्र की जननी वैशाली मानी जाती रही है और इसी तरह का सोच लोगों का हो रहा है कि तिरहुत में भी आईआईटी जैसी संस्था हो, आईआईएम जैसी संस्था हो, एम्स का निर्माण हो, पता ही हवाई अड्डा जैसा चीज़ हो। क्योंकि शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा तो शैक्षणिक वातावरण के बेहतर होने के लिए जो आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, वो आधारभूत संरचना की इच्छा और आकांक्षा तिरहुत की जनता और बुद्धिजीवी और स्नातक चाहते हैं। लोगों से मिलते हैं तो क्या लोगों की इच्छाएं हैं, क्या लोग किस तरह से? मैंने कहा ना कि लोगों की इच्छा है कि सर्वांगीण विकास हो, समग्रता में विकास हो। लोग चाहते हैं कि उनका शैक्षणिक वातावरण बहुत अच्छा हो, सामाजिक वातावरण अच्छा हो, सामाजिक समरसता का वातावरण हो, सांस्कृतिक तौर पे ये अच्छा रहे। ये संगीत का जगह रहा है, लोग चाहते हैं कि तिरहुत क्षेत्र में एक संगीत विश्वविद्यालय बने। ऐसी लोगों की इच्छा आकांक्षा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। आप स्नातक की बात करें तो
तो कैसे आप निदान करेंगे, क्या क्या आपके मन में है जो आप इन स्नातक की समस्याओं को दूर? बहुत सारी समस्या है, स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, रोजगार से जुड़ा हुआ बात है, एजुकेशन है। कैसे होगा, कैसे आप मन में, क्या आपका प्लान? मेरा एक तिरहुत के प्रति एक ब्लू प्रिंट है। उस ब्लू प्रिंट में शैक्षणिक भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, रोजगार भी है, आधारभूत संरचना भी है, छात्रों का वेलफेयर भी है, शिक्षकों का वेलफेयर भी है, गरीब गुरबा का भी समस्या है। ये सारी चीज़ें हैं। प्राथमिक शिक्षा में भी कैसे आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, सरकार के बिना सहयोग के भी कौन से कार्य हो सकते हैं, सरकार की कहाँ कहाँ भूमिका हो सकती है, ये सारी चीज़ों का ब्लूप्रिंट योजना रचना मेरे मन में है और हमारी टीम के पास है। मतलब कि ऑलरेडी पहले से आप प्री प्लान वे में इस चीज़ को रखे हैं मन में, अगर जनता मौका देती है तो? देखिए, जनप्रतिनिधि उसी को होना चाहिए जिसके पास विजन हो। जनप्रतिनिधि के पास विजन और उसके टीम के पास मिशन, तब तक कहीं भी किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा विजन है और हमारी टीम का मिशन है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। जनता से मिलते हैं, वहाँ जाते हैं क्षेत्र में, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? जनता से मिलने के बाद तो लगता है कि जनता हमेशा अच्छे लोगों को स्वीकार करती है, और मुझे तो लगता है कि हमसे आगे यहाँ का स्नातक हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जनता हैं। हम पीछे हैं, वो लोग आगे हैं। मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स आपको वहाँ से मिल रहा है। जनता आप ही को वोट क्यों करेगी? मैंने कहा ना कि जनता हमें इसलिए वोट करेगी कि स्नातक जनता, इसलिए कि स्नातकों के सर्वांगीण हित के लिए, उनके शैक्षणिक, मैंने कहा पूर्व में भी, उनके सामाजिक, उनके सांस्कृतिक, और इस क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण बनाएं जैसे राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, IIT, IIM जैसी संस्थाएं यहाँ खुले, और इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। इसलिए यहाँ के स्नातक हमें वोट करेंगे। एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी तत्काल में जो भी पहले में MLC थे, तो लोग क्षुब्ध थे, उनकी काम नहीं हो पा रही थी, तो फिर कैसे? देखिए, मैं किसी का व्यक्तिगत आलोचना नहीं करूँगा। पहले के जो जनप्रतिनिधि थे, वो चूँकि सदन में जाने के लिए एक जनप्रतिनिधि थे, और हमारी मान्यता है कि चूँकि मैं इसी समाज का हूँ और मैंने देखा है, पूरे देश दुनिया को घूम के देखा है कि तिरहुत में जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक वातावरण होने चाहिए, उसका कहीं ना कहीं कमी खटक रहा है, और उसको तिरहुत क्षेत्र में ज़रूरत है। ऐसा भी होता है कि बहुत ऐसे हमारे पास स्टूडेंट हैं जो मेधावी हैं, हर तरह से सक्षम हैं, फिर भी उनको वो स्थान नहीं मिल पा रहा है हमारे यहाँ। देखिए, मेधावी को स्थान नहीं मिलने के पीछे कारण है कि वो शैक्षणिक वातावरण नहीं है। सरकार खर्च भी करती है, समाज भी खर्च कर रही है, निजी और सरकारी संस्थान हैं, लेकिन वातावरण का अभाव है, शैक्षणिक वातावरण का अभाव है। और हमने तय किया है कि हमारी एक टीम है, वो टीम शैक्षणिक वातावरण को पल्लवित पुष्पित करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे हम कि वस्तु स्थिति अभी क्या है? किस संदर्भ का वस्तु स्थिति? स्टूडेंट के प्रति। स्टूडेंट तो अब सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे जी रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं से कुछ ईश्वर की इच्छा से या उसके मेहनत से कुछ प्राप्त हो जा रहा है। शैक्षणिक वातावरण की तो कहीं ना कहीं कमी है, और उसको सम्यक रूप से अच्छा वातावरण बनाने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है, अगर जनता आपको सराहेगी तो क्या ये वातावरण आप बना पाएंगे? निश्चित तौर पे, अगर जनता हमें मौका दिया तो राष्ट्रीय स्तर का ये जगह होगा। आपको लगेगा कि पुणे, नागपुर से बेहतर मुजफ्फरपुर दिखेगा, और हमारा इस पर स्पष्ट दृष्टिकोण है, स्पष्ट विजन है, और हमारी टीम का स्पष्ट मिशन है। आप अपने वोटर से क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे वोटर से सिर्फ इतना ही कहना है
कि जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके कमिटमेंट को आप देखिए कि उनका सोशल एजुकेशनल कमिटमेंट क्या है। जिनका बेहतर कमिटमेंट है उनके साथ उन्हें जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।